बता रहा हूं, पाकिस्तान में भारत का ऑपरेशन सिंदूर। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद बालोतरा में जश्न का माहौल, लोगों ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। भारत माता की जय के लगाए नारे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी लगाए नारे। पूरे देश में जश्न का माहौल, बालोतरा में लोगों ने आतिशबाजी की, जश्न मनाया, भारत माता की जय के नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये बड़ी खबर इस वक्त की, अब पूरे देश में जश्न का माहौल। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले जी राजस्थान पर ये तस्वीरें, बालोतरा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजस्थान में। अब जैसे ही इस एयर स्ट्राइक के बारे में पता चला, लोग सुबह सवेरे अब खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, भारतीय सेना को धन्यवाद दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भारतीय सेना को गौरवशाली सेना बता रहे हैं और भारतीय सेना का अभिमान ऊंचा कर रहे हैं। भारतीय सेना ने बता दिया एक बार फिर कि भारतीय सेना से बढ़कर कोई नहीं, और एक बार फिर भारतीय सेना ने दे दिया है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। सहयोगी लगातार जुड़े हुए मेरे साथ, रौनक भी और मेरे साथ बाड़मेर से शंकर दान भी। शंकर, जरा बताइए सीमावर्ती इलाकों में क्या कुछ हलचल हो रही है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी किसी तरह का, हालांकि पाकिस्तान की औकात इतनी नहीं है कि वो अब हिल भी पाए, लेकिन क्या जुर्रत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है क्या शंकर? किसी तरह की हलचल पाकिस्तान की तरफ से शंकर? देखिए, पाकिस्तान की इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हिंद के सूरवीर, बीएसएफ के जवान और बाकी आर्मी के जवान जो सीमा पर तमाम प्रकार से हमेशा चौकसी बढ़ा के रखते हैं, वो तमाम सुरक्षा में लगे हुए हैं और उनकी सुरक्षा से भारत के तमाम जो सीमावर्ती जिले, जैसलमेर की बात करूं या बीकानेर, हनुमानगढ़ या गंगानगर या बाड़मेर की, यहाँ के सभी निवासी जो आराम से चैन की नींद सोते हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार की कोई भी जुर्रत नहीं की जाएगी। उन्हें पता है कि हमने जिस तरीके से कायराना हमला जिस तरीके से पहलगांव में किया, उसका इतना बड़ा उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। वो आज इस भारत ने जो एयर स्ट्राइक की, उससे पाकिस्तान जलजला हो गया और खून के आंसू रो रहा है। हालांकि मरने वालों की संख्या तो कितनी होगी, वो जो सोशल मीडिया पर वीडियो और वायरल हो रहे हैं उसमें दिख रहा है, परंतु पाकिस्तान कहीं न कहीं अपने इस रहनुमा और कहीं न कहीं जो अपने घर के अंदर घर के दुश्मन को जो पनाह दे के बैठा था, जो आतंक की तामील दे रहा था, आतंक को पनपा रहा था, कहीं न कहीं उसी ने ही पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसका आज ये देखने को सीधा साधा उदाहरण है। जो भारत ने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद 9 ठिकानों में जो दहशत का माहौल है, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए, आगजनी हुई है। हालांकि भारत के जो एयर स्ट्राइक के बाद बीएसएफ के साथ आर्मी और वायुसेना की ओर से तमाम प्रकार से चौकसी बढ़ाई गई है। सुरक्षा में चाक चौबंद व्यवस्था है, जिसको लेकर भारत महफूज है। बिल्कुल रौनक, खबर ये भी आ रही है कि एयर स्ट्राइक को लेकर सुबह 10 बजे भारतीय सेना पीसी करेगी। क्या मान लिया जाए कि 10 बजे तक पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा? 10 बजे तक ये जितने आतंकी हैं जो गाहे बगाहे भारत को निशाना बनाते रहते हैं, जो गाहे बगाहे भारत में घुसते रहते हैं, इन तमाम लोगों का सफाया हो जाएगा 10 बजे से पहले पहले। यानी सेना ने कह दिया है पाकिस्तान को कि भैया 10 बजे तो हम पीसी कर देंगे भारत में, 10 बजे तक तैयार रहो बस तुम। जी बिल्कुल, देखिए जिन लोगों के दम पर पाकिस्तान गीदड़ भपकिया देता आया है, उन आतंकियों को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया गया है इस मिसाइल स्ट्राइक के जरिए। आप देखिए जिस तरह से 10 बजे हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पूरा खुलासा यहाँ पर जो है सेना करने वाली है, लेकिन उससे पहले आप देखिए जिनके दम पर पाकिस्तान उछल रहा था, उन तमाम आतंकियों को यहाँ खत्म कर दिया गया है, उनके ठिकानों को खत्म किया गया है। साफ तौर पर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं कि जिस तरह से आतंकियों का इस्तेमाल वो आसपास के मुल्कों में लगातार करता है, खासतौर पर भारत में आतंकी हमले जो करता है, जैश और लश्कर जैसे बड़े जो संगठन है, उनके मुख्यालयों को यहां पर उड़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान जो है वो खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि जिस तरह की हालात भारत ने महज कुछ ही पल में कर दिए हैं, पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके वो साफ कर दिया कि अब भारत जो है वो पूरी तरह से सख्ती के मोड में, और सख्ती दिखा दी है भारत ने अपनी। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जश्न की खबरें, भारत माता की जय
की शक्ति खबरें हैं, नहीं उसके साथ-साथ रौनक। आप देखिए अब भारत एक- शक्ति के मूड में नहीं है, शक्ति के मूड में नहीं है। भारत पाकिस्तान का आतंकियों का सफाया करने के मूड में है। रौनक जरा बताइए, भावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद ये वो जगह जहां पर निशाना बनाया सेना ने, पाकिस्तान की वो जगह, पीओके की वो जगह, पाकिस्तान की वो जगह, इन जगहों को निशाना बनाने के पीछे का मकसद क्या? यहाँ पर आतंक का संगठन यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा था क्या? यहाँ पर आतंकियों की पैठ ज्यादा थी? इन तीनों जगह को निशाना बनाने के पीछे का मकसद, रौनक? जी बिल्कुल, आप देखिए जो तीनों ठिकाने हैं वो भारत